अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और अगर सोचेंगे कि अलजेब्रा में बेसिक सम्स आएंगे तो बेसिक सम्स कभी भी नहीं आएंगे, ट्रिक वाले सम्स आएंगे। अगर आप कितना भी फॉर्मूला रट लीजिए, सवाल आप नहीं बना सकते हैं। इस टाइप के सवाल जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे है, ये अब आप बताइए कितने टाइम में बन सकते हैं। याद रखेंगे जी, ऐसे सवाल आप विद इन 5 सेकंड बना सकते हैं। कितना? 5 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। जैसे देखिए, यह सवाल है दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? 66। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 2 होगा। यस। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 1 होगा। क्या आप इतना जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं? तो अलजेब्रा में आपको ऐसे टेक्निक से हम बताएंगे जो टेक्निक आप शायद अभी तक नहीं देखे होंगे। पूरा अलजेब्रा अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ एक एक वीडियो में बने रहिए। पूरे अलजेब्रा को हम 4 भागों में बांट दिए हैं। सिमेट्री, एमआई। आप बोलेंगे सर ये एमआई क्या है? एमआई फोन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, मल्टीपल इनवर्स, और फिर डिग्री और थोड़ा सा मिसलेनियस में। आप बोलेंगे सर कितना हम लोगों को इसमें फॉर्मूला रटना पड़ेगा? कुछ नहीं रटना पड़ेगा, जो आप पहले से जानते हैं उतना में ही इस टाइप के सारे सवाल, जितने भी खतरनाक से खतरनाक सवाल रहेंगे, आप उसको सिर्फ देखेंगे और 5 सेकंड सोचेंगे और आंसर देंगे। ठीक है? तो चलिए, इस टाइप के सवाल को अगर आप देखना चाहते हैं कि आंसर ये कैसे आया, तो बने रहिए। बेसिक से लेके एडवांस तक हम आपको करवाएंगे, ये हम आपको प्रॉमिस करते हैं। बताइए 4 का आंसर बताएंगे आप? कौन बताएंगे? क्या 2? आंसर 2 बताया जा रहा है। आइए देख लेते हैं कि पलक झपकते लिखें और 2 ये कैसे हो सकता है। आइए आप भी साथ में चलिए, आप भी बता सकेंगे। देखिए, जैसा कि अभी हमने तुरंत बताया था, क्या बताए थे कि अगर एक इक्वेशन है और एक से ज्यादा वेरिएबल्स है तो किसी को भी हम क्वेश्चन नंबर 4 को इधर दिखा रहे हैं। देखो ध्यान से, यहां पर हम लोग किसी एक वेरिएबल को 0 करेंगे। हम यहां पर देख रहे हैं एक्स वाई है, जेड का कोई काम नहीं है, जेड को हम लोगों ने 0 कर दिया। अब एक्स इक्वल टू क्या आ गया? वाई आ गया। सवाल को देखो, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, वाई स्क्वायर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्स स्क्वायर, और नीचे में तो एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर, और यहां पर से ये कट गया तो आपका आंसर क्या आ गया? 2। अब बताइए यहां पर क्या आएगा? बोलिए। इसका भी 2 देखेंगे जी, 5 का भी 2 बोल रहा है। आइए देखते हैं कैसे हुआ 5 का 2। आइए ध्यान से देखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 2z। अभी तुरंत हम आपको बताए थे, z 2 बार आया है, z को हम लोगों ने 0 कर दिया, तो क्या हो गया? x और y हम बोल सकते हैं x इक्वल टू y। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हम लोगों ने z को 0 किया तो यहां पर हम देख रहे हैं कि z है, इसका कोई काम नहीं है, तो क्या हो गया? और यह y अपन y, क्योंकि यहां x और y है, x इक्वल टू y, y इक्वल टू x, तो यहां पर हम लोगों ने इसको z को हटा दिया, तो यहां पर क्या हो गया? x अपॉन x, y अपॉन y काट दिए तो 1 + 1 2 आंसर आ गया। नीचे वाला का बताइए आंसर 0। कैसे 0? आइए अब हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिएगा और बातों को समझिएगा। हम लोगों ने क्या किया? इस z को 0 मान लिया, तो x इक्वल टू क्या हो गया? y हो गया। ध्यान से देखेंगे तो x इक्वल टू क्या हो गया? y हो गया। जहां जहां z है, ये z को हम लोग यहां से क्या किए? काट दिए, क्योंकि z ऑलरेडी 0 हम लोग मान चुके हैं। अब यहां पर जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है? 2x स्क्वायर, ये तो कट गया, ये देखिए यहां से लेने का दरकार नहीं, ये पूरा कट गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या हो गया? 0 हो गया। यहां क्या बच गया? 2x स्क्वायर, और ये y स्क्वायर यानी y को भी तो हम लोग x बोल सकते हैं, तो क्या हो गया? 2 तो 2 रहने दिए, x स्क्वायर है, y स्क्वायर को भी हम लोग x स्क्वायर लिख दिए, माइनस x का पावर 4 है, y इक्वल टू x, तो यहां पर भी x का पावर 4। अब यहां पर देखेंगे पावर जुड़ता है, ये तो आप जानते हैं इंडिसेस में, a टू दी पावर n,
तो देखेंगे यहां पर पावर जुट गया, तो ये इसको हम लोग बोल सकते हैं 2x का पावर 4, और यहां पर भी देखेंगे -2x का पावर 4, कट गया, क्या आ गया 0। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप इस टाइप से सवालों को बराबर देखते रहेंगे, करते रहेंगे, तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आगे, इसका आंसर क्या होगा 8। ओरली बताना है। देखिए पहले हम आपको अब ओरली करने के लिए सिखाते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं y को अगर हम 0 मान लेते हैं, ये भी टर्म 0 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 2 हो जाएगा। y जैसे ही हम लोगों ने कट करके 0 मान लिया, इन सिमेट्री किसी भी यानी कोई भी इक्वेशन अगर दिया रहेगा उसमें अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो आप उसको आराम से 0 मान सकते हैं। तो यहां से ये कट गया, 0 हो गया, और ये भी टर्म पूरा 0 हो गया। तो यहां पर देख लीजिए x = 2 था, 2 का पावर क्यूब, 2 × 2 × 2, तो 8 आंसर। कैसे बनाए, आइए यहां पर आपको जरा दिखा देते हैं। सिमेट्री में हमेशा एक एडवांटेज होता है कि किसी भी इक्वेशन में अगर आप किसी एक को 0 मान लेते हैं तो कोई दिक्कत का बात नहीं होता है, और जैसे ही 0 मान लेते हैं तो x का वैल्यू 2 आ गया, y को हमने 0 माना था, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो x का पावर क्यू, ट्यूब का पावर क्यू, यानी 8 आंसर। यानी बिना कुछ कलम चलाए आप काम कर सकते हैं। यहां जरा ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या होगा बोलिए। इसका आंसर 1 बोल रहा है। कैसे, आइए जरा ध्यान से देखिए, कितने बड़ा सवाल है और आप इसको पलक झपक पे कैसे करेंगे। x है, y है, z है, हमने a को 0 मान लिया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। किसको माने हैं, a को। अब जरा यहां ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ, पहले देख लीजिए, इसको 0 माने तो ये पूरा हो गया, ये खत्म हो गया, सिर्फ ये नहीं, क्योंकि 0 माइनस तो ये तो रह ही गया, a गया, a गया, ऊपर में क्या आ गया बताइए। अब बोलेंगे सर -x², अरे -x × -x, तो ऊपर में हो गया x² + y² + z², नीचे में भी x² + y² + z², कट गया तो 1 आंसर आ गया। कितना आसान बात हो गया। क्या बता रहे हैं हम ऊपर में कि जहां जहां a कट गया तो ऊपर में क्या बच गया, x² y² z², और नीचे में भी x² y² z², ये कटने से 1 आंसर आ गया। ये हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर रहे थे। तो अभी आपने क्या देखा कि सिमेट्री में अगर किसी आप इक्वेशन में एक वेरिएबल को अगर 0 मान लेते हैं तो फिर इक्वेशन आप यूं चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। ओरली पेन का भी दरकार नहीं पड़ेगा। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आइए वो 3 सवाल के बारे में बात कर लेते हैं जो सबसे पहले आपको स्क्रीन में दिखा। क्या होगा, पहले का आंसर क्या होगा बोलिए। ध्यान से देखो और बातों को समझो। हम लोग किसी एक इक्वेशन में किसी को भी 0 मान सकते हैं। z को जैसे ही आपने 0 माना तो क्या होगा, जरा यहां ध्यान से देखिए, आप ओरली अब कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ, जैसे ये z 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया कि नहीं, ये पूरा टर्म 0 हो गया। ये देखिए पूरा z को 0 माने हैं, मतलब ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। क्या बचा, x² काटेंगे तो 1 हो गया, प्लस y² को काटेंगे तो 1 हो गया। 1 और 1 कितना हुआ, आंसर क्या होगा इसका। क्योंकि यहां ध्यान से देखिए, दिख रहा है कि ये सिमेट्री है, x 2 ठो, y 2 ठो, z 2 ठो, नीचे में आप देख रहे हैं सब कुछ। तो जैसे ही हम लोग, नियम ये है, और सिमेट्री भी छोड़ो ना यार, वेरी सिंपल, अगर किसी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल्स है तो किसी एक को आप 0 मान सकते हैं। तो 0 मान लिए, 0 मानने से क्या हुआ, ये पूरा आउट हो गया, ये पूरा गया, ये पूरा गया। क्या बचा, x², नीचे में भी x², y² कट गया तो 1 + 1 2 आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। आइए थोड़ा इसको भी देख लीजिए, सेम बात है।
क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर 1 आएगा। आइए देखते हैं 1 कैसे आएगा। ध्यान से देखिए, बातों को समझेंगे, पहले ओरली करेंगे। हम लोग किसी एक वेरिएबल को क्या किए? 0 मान लिए। तो क्या होगा बोलिए? ये टर्म पूरा 0 हो गया कि नहीं? क्योंकि ऊपर में 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0। मानने के वक्त एक बात का ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहां पर इसको मान लिया, ये गया, इसको मान लिया तो ये गया। अब क्या हो गया? जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या बचा? क्या बचा? 1 कैसे हुआ इसका आंसर? क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर कटेगा तो 1/2, वाई स्क्वायर कटेगा 1/2, हाफ एंड हाफ मिलकर 1। कैसे? आइए हम यहां पर दिखा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। कितना आराम से आप एक एक चीजों को करते जा रहे हैं। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 66 बता रहे हैं। आइए ओरली पहले आपको एक बार करके दिखाते हैं, फिर हम इधर में क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। देखिए कितना बड़ा बड़ा सवाल है, यहां ध्यान से देखेंगे और बातों को समझेंगे। जेड को हम लोगों ने काट दिया, 0 मान लिया। जैसे ही हम लोग जेड को 0 मानेंगे तो ये भी 0 हो गया कि नहीं? ये भी 0 हो गया कि नहीं? क्या बचा? x प्लस वाई का वैल्यू 6 बच रहा है और यहां x इंटू वाई का वैल्यू 11 बच रहा है। z को हम लोग 0 माने तो ये टर्म 0, ये टर्म 0 हो गया। अब जरा यहां ध्यान से देखो, यहां ध्यान से देखिए, सम्स को देखिए। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि z है, z को जैसे ही 0 माने ये पूरा इंटू के फॉर्म में थी, खत्म। z को हम लोगों ने क्या माना था? 0 इंटू के फॉर्म में। यहां पर अगर 0 खाली रहता तो x फिर भी बच जाता, लेकिन बाहर में 0 है, ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0 हो गया। यहां पर भी z इंटू के फॉर्म में है तो ये पूरा 0 हो गया। क्या बच गया सिर्फ आपके सामने? x, y और x प्लस वाई। जैसा कि हम यहां पर देख रहे हैं x, y का वैल्यू 11 आ रहा है और x प्लस वाई का वैल्यू 6 आ रहा है और 66 हमारा आंसर आ गया। आप देख ही रहे हैं, एक से एक ट्रिक, एक से एक टेक्निक, यानी सिमेट्री अगर आप सीख लिए तो अलजेब्रा का किसी भी प्रकार का आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। यह था सिमेट्री का फर्स्ट पार्ट यानी बेसिक। ये जितने भी सवाल आपको एग्जाम्पल में दिए गए हैं सब प्रीवियस ईयर में या तो बैंकिंग, रेलवे या स्टाफ सिलेक्शन में आए हुए सवाल हैं। तो आपने देखा कि सबसे पहले जो स्क्रीन में आपको दिख रहा था, जैसे ही थोड़ा सा सवाल आपने प्रैक्टिस कर लिया, फिर आपने देखा कि कितना आसानी से बन गया। फिर भी अगर आपको सिमेट्री में दिक्कत आ रहा है या लग रहा है कि ये थोड़ा हार्ड है, हार्ड तो है नहीं, तो फिर से आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके लिए नया चीज है। तो हो सकता है कि आपको कहीं पर अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप फिर से देखिए और बिना डाउनलोड करके देखिए, फिर तुरंत समझ में आए।